संतों के दर्शन करने से भगवत्ता की प्राप्ति हुई। वहां से मरीचि के भाव में जन्म होता है। यहां पर एक बात गौर से सुनने और समझने की है। नैसार के भाव में सपने नहीं थे। संत के दर्शन करने के बाद में जो भगवत्ता के दर्शन हुए, संतों के दर्शन करने के बाद में जो परमात्मा के दर्शन हुए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर सपने नहीं थे। हर रोज धर्म ध्यान सामयिक समझ जितना मर्जी करिए, अगर आपके सपने कम नहीं होते तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतिहास बोलता है कैसे मरीचि के भाव में सपने इतने कि कोई लिमिट नहीं। और नैसार के भाव में भक्ति श्रद्धा नहीं छोड़ पाए और मरीचि के भाव में सपने नहीं छोड़ पाए। तो हुआ क्या? परमात्मा पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के चरणों में दीक्षित शिक्षित हो जाते हैं, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। और जब वे भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं तो बहुत सारे रूलों में चेंजिंग कर लेते हैं। तो चेंजिंग करने के बाद में कि मैं संत तो रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी बातों में उन्होंने अपने मनमाफी कुछ रूल चेंज कर लिए। और वो चेंज करने के बाद में भगवान यानी कि ऋषभदेव उनके चरणों से वो दूर हट गए, दूर रहना, संयम पालन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक विचार किया, ठीक है, मैं अपने भगवान ऋषभदेव उनके अनुसार साधना का पालन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यह प्रण है, यह कसम लेता हूं कि सवेरे से शाम तक जितने भी भक्त मेरे पास आएंगे मैं सभी को प्रेरणा दूंगा। और प्रेरणा देने के बाद में एक ही बात बोलूंगा, दीक्षा लेनी है तो भगवान ऋषभदेव के पास जाओ। समझ रहे? भगवान ऋषभदेव के पास में जाइए और सभी को भगवान ऋषभदेव के पास में दीक्षित शिक्षित होने के पास में भेज दिए जाते हैं। वो भेजते रहते हैं। कोई कहता कि हम आपके पास दीक्षा ले लें, ताकि नहीं, मैं भगवान ऋषभदेव की साधना नहीं करता हूं, इसलिए मेरे पास दीक्षा नहीं लेंगे। ऐसे समय बीतता है, समय बीतता है। एक रोज एक कपिल नाम का एक युवक आता है। उसको प्रेरणा दी कि आप मेरे जो भगवान हैं ऋषभदेव, आप उनके पास जाइए और आप दीक्षा लीजिए। एक बात और नोट कर लेना, आज के समय में बहुत सारे बच्चों के नाम ऋषभ रखे जाते हैं। ऋषभ का मतलब समझते हो? बैल। अगर आपने अपने बच्चे का नाम ऋषभ रखा तो उसका बैल जैसा दिमाग होगा, सिर्फ गाड़ी खींचने वाला, कोई शार्पनेस नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे? अगर ऋषभदेव रखा तो ऋषभदेव वो यानी कि बैल का भी देव है, और भगवान शिव जो बैल के देव हैं, सवारी करते हैं, और भगवान ऋषभदेव वो देव हैं। अगर आपने बच्चे का नाम ऋषभ रखा तो बैल जैसा ही मोटा दिमाग रहेगा, और कहीं हो तो काम आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। कपिल नाम का एक बच्चा आता है, युवक आता है, और उसको मरीचि ने प्रतिबोध दिया, उसे धर्म सिखाया, कहा कि आप भगवान ऋषभदेव के पास जाए। कहा कि क्यों जाऊं? एक अनाड़ी होता है, किस लिए जाऊं?
आपने धर्म का बोध दिया है तो मैं आपके पास दीक्षित लूंगा, यहीं पे दीक्षा होगा। तो उस समय वो कहने लगे कि नहीं, आपने वहां पे जाना, मेरा धर्म वैसा नहीं है, मेरे पास वैसा ज्ञान नहीं है, मेरे पास वैसे रूल नहीं है, जैसे जैसे भगवान इष्टदेव करते हैं करवाते हैं वैसा मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो भगवान इष्टदेव करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वहां जाइए। अब यहां पर कपिल ने पूछा कि आप भगवान ईश्वरदेव के मार्ग पे नहीं है। मन में लालच पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया। कपिल ने एक छोटा सा झूठ बोल दिया, बिछाने के ऊपर मरीचि ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं वैसी साधना में भी करता हूं, उनके मार्ग पे जाने की वैसी साधना करता हूं, वो सब कुछ तो मैं भी बताता हूं, तो फिर क्या मैं आपके पास दीक्षा नहीं ले सकता? ताकि ले सकते हो। और ये बात जब कही मरीचि ने कि आप मेरे पास ले सकते हो, मैं भी भगवान सब देश जैसा ही धर्म रूल मैं करता हूं, और कपिल को दीक्षा दे दी जाती है और वो मरीचि का शिष्य बन जाता है। ये छोटा सा झूठ बोला मरीचि ने कि मैं भी वैसी साधना, मैं भी वैसा ही धर्म, मैं भी वैसे ही रूल भगवान ऋषभदेव जैसे करता हूं। ये झूठ बोलने से मरीचि के अगले 13 भाव, भगवान महावीर के कितने 27 भाव है, 13 भाव मरीचि के खराब हो गए और वो देवलोक में जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, लेकिन संकीर्त की प्राप्ति होने के बावजूद भी भटकना हो गया। गौर करिए, आपने झूठ बोलना है। मेरे महावीर एक बात कहते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? ध्यान से सुनना बात को। लेकिन आप बोलिए झूठ बोलना है, आपने बिजनेस के लिए बोलना है, आप नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी मत बोलिए कि जिससे सामने वाले का बिल्कुल ही नुकसान हो जाए, कम बोलिए। और फिर दूसरा, अगर झूठ बोलना हो ना तो धर्म स्थान में आकर के धर्म स्थान के लिए, धर्म के लिए झूठ मत बोलिए। समझ रहे? ये यहां पर हमें शिक्षा मिलती है कि आनंद यानी कि भाव बिगड़ जाते हैं, और भाव से यानी कि आप लोग धर्म के लिए कई बार झूठ नहीं बोलते, हम साधु साध्वी भी बुलवा देते हैं। क्यों? आहार पानी किसके लिए बनाया? हाँ जी, ये बात आ रही, याद रखना। आप पुण्य भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, क्यों अपने भाव खराब करते हैं? कोई यदि कहे कि किसके लिए बनाया, तो वहां पर आपका फर्ज नहीं बनता। भाई साहब, आहार पानी तैयार है, आप कृपा करें, हमारा फर्ज नहीं आपसे झूठ बनवाए, आपका फर्ज नहीं आप झूठ बोले। ये यहां मरीचि की बात है तो मैंने बता दिया, जिसने जैसा करना हो वैसा करे। तो यहां पर देखिए, तो उसमें इस तरह से करने से, और ये कहते हैं करोड़ों करोड़ों संचित कर्म हो और एक श्वास, सवासो श्वास अगर धर्म का आ जाए, करोड़ों कर्म संचित हो और एक श्वास में यानी कि भगवत्ता के दर्शन हो जाए, भगवत्ता की यानी कि फीलिंग, सोच पैदा हो जाए, तो वो कट जाएंगे। लेकिन याद रखना, 1 मिनट की दुश्मनी अगर किसी के लिए आ गई तो करोड़ों जन्मों की साधना भी खत्म हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? 1 मिनट की दुश्मनी आ गई, आप दुश्मन को छोड़ देते हो लेकिन दुश्मनी को नहीं छोड़ते। यहां पर यही बात आती है कि दुश्मनी नहीं छूटी, दुश्मन छूट गया। 1 मिनट की दुश्मनी करोड़ों जन्मों की साधना को खत्म करेगी। और याद रखना, करोड़ों जन्म के यानी कि जो कर्म बंधन है, एक भगवत्ता का सांस अगर तुमने ले लिया तो उसको भी वो खत्म कर देगा। वासुदेव मतलब राम। आपकी लैंग्वेज में
और प्रति वासुदेव मतलब रावण। 9 रावण हुए हैं और 9 राम हुए हैं, मतलब 9 वासुदेव हुए हैं और 9 प्रति वासुदेव हुए हैं। तो यहां पर यह समझने की बात है कि अगर दिमाग में अगर अच्छी सोच पैदा नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं। आपने एग्जाम्पल, आज आपने एक सामायिक करी, ठीक है, एक व्यक्ति ने सामायिक करी और एक व्यक्ति ने अच्छी सोच रखी, नेगेटिव सोच नहीं रखी। तो सामायिक से हमें क्या मिलता है? धर्म मिलता है। सामायिक से हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। सामायिक से होता क्या है? वो पापों को काटती है। एक यानी कि व्यक्ति ने एक पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, अच्छी फीलिंग जिसने की है वो बहुत बड़ी बात है। और एक व्यक्ति ने सामायिक करी है लेकिन दिल में नेगेटिव सोच रखी है तो उससे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहां पर आपको वो चीजें यानी कि शास्त्रों की, हमारे परमात्मा की, हमारे धर्म की वो बात आपको सुनने को मिलेगी जो हमें कभी मिलती नहीं। तो विचार करिए, कैकेयी की बात पर दशरथ ने रिएक्शन किया, इतना ज्यादा रिएक्शन किया, रिएक्शन करने से बर्बाद हो गए। जबकि राजा दशरथ बहुत अच्छे थे। समझे? राजा दशरथ बहुत अच्छे थे। कैकेयी की बात पर, रानी अपनी पत्नी की बात पर रिएक्शन कर गए तो बर्बाद हो गए। और रावण ने यानी कि इतना बड़ा पापी होते हुए उन्होंने क्या है, यानी कि एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लेने की वजह से, करेक्शन करने की वजह से, यानी कि वो सोने की लंका बना। जो व्यक्ति एक्शन लेने के मूड में रहते हैं सवेरे से शाम तक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो अच्छे होते हुए भी राजा दशरथ की तरफ बर्बाद हो जाते हैं। अगर आबाद रहना चाहते हो तो एक्शन नहीं, करेक्शन के मूड में आ जाओ। जो घर बसाना चाहते हैं, बुरे होते हुए भी जो घर बसा गए, कौन? रावण। अच्छे होते हुए भी जो उजड़ गए, कौन? राजा दशरथ। क्योंकि एक्शन का मूड उनका था और रावण का करेक्शन का मूड था। इससे इतना फर्क पैदा हुआ, एक ने उजाड़ लिया और एक ने बसा लिया। महावीर कथा हमारे जन्मों को सुधारने वाली कथा है। फर्क इतना हुआ कि आज के समय में महावीर के उपासक कम क्यों हैं? समझ रहे? और उपासक ज्यादा क्यों हैं? उनमें सिर्फ फर्क इतना है कि श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीला के बारे में विशेष प्रकार से बोला जाता है। आप लोगों ने सुना था कि आज से 30-40 साल पहले ये गोपाल लड्डू सुना था? नहीं सुना? नहीं सुना होगा? नहीं थे। जो गोपाल लड्डू ये माताएं बहनें ऐसे झूले झुलाती रहती है ना, नहीं थे ना। लेकिन आज वो देखिए लीला के बारे में, कर्म योगी श्री कृष्ण की लीला यानी कि, और देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना। भगवान महावीर का दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है क्योंकि हम उनकी साधना की बातें करते हैं। हाँ जी, हम उनकी साधना की बातें करते हैं। हम उनके 32 शास्त्रों की बातें करते हैं। कोई यानी कि मूर्ति पूजक दिगंबर कोई उनके 45 शास्त्रों की बातें करता है। उस वजह से क्या है कि महावीर छूटते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर गीता की बात कम, भगवान श्री कृष्ण की लीला की बात ज्यादा होती है। यहां पर हम महावीर की बात कम करते हैं।
हम आप लोगों को जो सुनाते हैं वो महावीर की लीला की बात नहीं करते हैं, वो महावीर की कथा की बात नहीं करते हैं, वो महावीर की कहानी की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उनकी साधना की, जिससे कि महावीर साधना नहीं रह गई, आप लोगों के दिमाग में नहीं बस पाए। चलिए एग्जाम्पल ग्रहण कीजिए, वो क्या है? मेघ कुमार मुनि। मेघ कुमार मुनि ने दीक्षा धारण की, और दीक्षा धारण करने के बाद में हुआ क्या? लास्ट में आसन लगता है, और आसन लगने कोई चाहे किसी का ओघा लगे, कुछ भी लगे, है ना, उसको राजा का बेटा होने के बाद ही उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सवेरे ओघा पादरी समान समेटा, चलता हूं महावीर के पास में, सामने खड़ी हो गई। वो तो अंतर्यामी थे, परमात्मा थे, केवल ज्ञानी थे। मेघ कुमार घर जाना चाहते हो? घर रहना, यहां से छोड़ के जाना चाहते हो? यस भगवान। विचार करना बात पर। एक ऐसी बात सुनाने में चाह रहा हूं, उस पे गौर मैंने भी कर लिया, उस पे गौर आपने भी कर लिया, तो हम सबका कल्याण होगा। उसमें भगवान महावीर ने 9 तत्वों की बात, भगवती सूत्र वाली गूढ़ बातें, समझ रहे हैं ना, ये सब बातें, या 18 पापों की बात, 9 पुण्यों की बात, या 25 बोल 33 बोल, ये सब कुछ मेघ कुमार मुनि को नहीं सुनाया, नहीं समझाया। मेघ कुमार मुनि को उसके जन्म की, उसके पूर्व जन्म की, उसकी कहानी उसी को सुना दी। समझा नहीं? उसी को सुना दी। आप अपने पूर्व जन्म में हाथी के रूप में थे, और हाथी यानी कि जब उसे आभास होता है कि आग लग गई है, पता चलता है, तो वो जंगल में यानी कि बहुत सारे पेड़ खाली करता है, और इसमें समय आता है कि वो देखता है कि एक खरगोश पैर के नीचे क्या आके बैठता है। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि वो खरगोश का बैठना और हाथी का फिर वहां पे देखना कि कम से कम मुझे 3 पैर की जगह मिली है, इसको जरा सी जगह मिली है। और तो 3 दिन के बाद में आग का शांत होना, और उसके बाद में जब वो जैसे चलने की तैयारी करते हैं तो धड़ाम से नीचे गिरते हैं और प्राण निकल जाते हैं, और इस जन्म में आपका जन्म हुआ, और आप राजा के घर में पैदा होते हैं, और दीक्षा शिक्षा लेकर के आप मेरे चरणों में शिष्य के रूप में पैदा होते हैं, यानी कि, और आपका नाम है मेघ कुमार मुनि। जब ये बताया तो उसमें जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और ये जाति स्मरण ज्ञान जो हुआ, और उसमें वेरी इमोशनल हुए। प्रभु, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, अब मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, सिर फूटे, माथा फूटे, कुछ भी जितनी मर्जी कष्ट आए, ये आपका शिष्य है, यही जिएगा और यही मरेगा, मैं कभी जाऊंगा नहीं। और उस कोटि की साधना करी, कल्याण कर। अगर वहां पर मेरे महावीर 9 तत्व उन्हें समझाते, मेरे महावीर 25-33 बोल ये थोकड़े अगर उन्हें समझाते, तो वो अपने घर लौट जाते हैं। याद रखो, किसी का कल्याण होता है गूढ़ शास्त्रों से नहीं, किसी का कल्याण होता है कहानी से होता है। कहानी जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण लीला, और उनकी लीलाओं की जो कहानी यानी कि पब्लिक के बीच में जब सुनाई जाती है, परोसी जाती है, तो लाखों नहीं करोड़ों भक्त बन जाते हैं। और भगवान महावीर की 9 तत्व, 25 बोल, 33 बोल, उनके यानी कि गूढ़ भाषाएं यानी कि शास्त्रों के माध्यम से, संतों के मुखारबिंद से सुनाई जाती हैं, तो यानी कि उनके प्रशंसक, उनके फॉलोवर्स कम हो जाते हैं। ये शास्त्र की बात सुनाई है, क्या सुनना है और क्या सुनाना है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? विचार। मैं तो वो भी गलत मानता हूँ जब क्लास लगती है और क्लासों में यानी कि 25 बोल 33 बोल सिखाए जाते हैं। अरे हमारे यानी कि नंदी सूत्र में कहानियां हैं, यानी कि ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में कहानियां हैं, और हमारे शास्त्रों में इतनी हजारों कहानियां हैं, वो एक कहानी सुनाई जाए और फिर
वो कहानी 3-4 दिन तक उसको सुनाई भी जाए, सुनी भी जाए और उसका शीर्षक निकाला जाए, उसमें से यानी कि कुछ प्रतिबोधक ऐसी बातें, शिक्षा पर बातें निकाली जाए, वो नोट करवाई जाए, उन पे अमल करवाया जाए और प्रैक्टिकल में करवाई जाए। याद रखें, वो एक कहानी जीवन को बदलेगी या 25 गोल का ठोकड़ा बदलेगा। बोलते करें कहानी बदलेगी। लेकिन ये हमारा नेचर जो है ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आपने जैसा करना वैसा करिए। तो उसमें देखिए, गीता पढ़कर के कोई प्रशंसक कृष्ण योगी श्री कृष्ण का प्रशंसक नहीं बना, रामचरितमानस पढ़कर के कोई प्रशंसक नहीं बना, शास्त्र पढ़कर के कोई प्रशंसक नहीं बना। और आज उनके लाखों करोड़ों जो प्रशंसक हैं, फॉलोवर्स हैं, उनकी लीलाएं सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनकर के, उन्होंने अर्जुन को क्या बोला वो बातें बाद में हुई, उन्होंने युद्ध में यानी कि क्या किया वो बातें बात की हैं। पहले सिर्फ भगवान कृष्ण की लीला। और उनके फॉलोवर्स जब बने तो उन्होंने फिर गीता को भी पढ़ लिया, उन्हें रामचरितमानस को भी पढ़ लिया, पहले नहीं पढ़ा। समझ रहे? तो ये बात विचार करने की है, क्योंकि चारित्र जो है वो चरित्र को बदलता है। समझ रहे? चारित्र चरित्र को बदलता है। किसी की शिक्षाप्रद बातें जो है, अब आपकी बातें कर रहा हूं, इसकी आप सभी की, आपके पास में इतना ज्ञान है व्हाट्सएप पे, आपके पास इतना ज्ञान है आपके गूगल पे, हर रोज कितनी बातें, शिक्षा की बातें आप सेंड कर देते हैं। कहाँ पे? डेली करते हो, है ना? और किसी के दिमाग में कुछ बात पड़ती है? नहीं पड़ती। गलत तो नहीं बोला? यानी कि जब व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं भी करो, हर रोज यानी कि सवेरे शाम तक पता नहीं कितनी शिक्षाप्रद बातें। आपकी बात से कोई प्रभावित होकर के महावीर का उपासक बना? बोलते क्यों नहीं बना? याद रखें, चरित्र पढ़ के, चरित्र सुन के कोई चरित्र को धारण करता है। करैक्टर की बातें सुनकर के कोई करैक्टर को धारण करता है। ये बातें सेंड कर देने से, उसके पास में सेंड कर देने से किसी के मन में करैक्टर चेंज नहीं होता। अगर आप चाहें, मैं ये बातें यानी कि व्हाट्सएप पे उसके पास सेंड कर दूंगा और यानी कि उसका करैक्टर चेंज हो जाएगा। भूतो न भविष्यति, ना पास्ट में हुआ, ना प्रेजेंट में और ना फ्यूचर में। तो विचार करिए, यह 27 जन्मों की जो कहानी है, ये वो कहानी है जिसमें तीर्थंकर बनने का भी है कि तीर्थंकर बना कैसे जाता है, भगवत्ता को धारण कैसे किया जाता है, अपने कर्म काटे कैसे जाते हैं। अब यहां पर बात आती है, तीर्थंकर के चरणों में बैठने के बाद, गुरु के चरणों में बैठने के बाद में 100% इंसान भटक सकता है। बस समझ आ रही है? गुरु के चरणों में बैठने के बाद में, गुरु कितना ही बड़ा आत्मज्ञानी है, भगवान इस उद्देश्य बढ़कर के कोई गुरु है? उनके चरणों में दीक्षा लेने वाला मरीची भटका नहीं भटका? बोलते क्यों नहीं आप लोग? 13 जन्मों तक वो भटक गया, लेकिन एक जन्म ऐसा आएगा, इसमें आगे आप सुनेंगे, और उस जन्म में एक मां उसे मिलेगी, मरीची के भाव को एक मां मिलेगी, और उस मां का नाम है बिमला मां। ये आगे बात आगे बताऊंगा। बिमला मां ने यानी कि जो वहां पर अपने बच्चे के लिए साधना करी, और मां ने कहे, शास्त्र बोलते हैं कि एक मां अपने बच्चे, जो बच्चा गर्भ के अंदर है, गर्भ में रहे हुए बच्चे के 55 सागरों पम के पाप को का बंधन काट देती है। लेकिन एक तीर्थंकर अपने चरणों में बैठे हुए अपने शिष्य के कर्म उसी जन्म के भी नहीं काट सकते। ये तो तीर्थंकर की बात है, ना गुरु काट सकते। समझ आ रही बात? अगर हम साधु संत ये सोच रहे मैं ये कर दूं, मैं गुरु हूं, ये फालतू की बातें में कुछ नहीं रखा। मैं तो सिर्फ एक ही बात पे विश्वास करता हूं, और वो भगवान की बात पे विश्वास। समझ रहे? सीने के बटन तोड़ने से कुछ नहीं होता, झूठी बात है। जब यानी कि भगवान की बात को स्वीकार किया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगवान की साधना ये कहती है
ये कि तीर्थंकर भी एक किसी का मन चेंज नहीं कर सकते। मरीचि यानी कि क्या है, बिगड़ गया पूरी तरह से, छोड़ गया भगवान ऋषभदेव को, जबकि भगवान देव ऋषभदेव की साधना कम नहीं थी। और 13 जन्मों के बाद में अगर उस इतने ज्यादा यानी कि नेचर से बिगड़े हुए यानी कि इंसान को किसी ने सुधारा, तो किसने सुधारा? मां ने सुधारा। और उस जन्म में उस मां का नाम बिमला मां। एक बात कहूं, भगवान महावीर के जीव के ऊपर त्रिशला मां का इतना वो नहीं है, इतना आशीर्वाद नहीं है। त्रिशला मां की कृपा नहीं है, असली कृपा बिमला मां की है, जो 13 जन्मों से यानी कि भटके हुए जीव को। और याद रखें, जो नरक में गई आत्मा, जब यानी कि 7वीं नरक में गई, त्रियंच गति में गई, शेर भी बनी, लेकिन जब बिमला मां का यानी कि साया मिला, बिमला मां की जब सीख मिली, उसके बाद कभी महावीर का जीव नरक में नहीं गया। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन हम हैं कि हम अपने तीर्थंकर की, अपने परमात्मा की कहानी को पढ़ते ही नहीं हैं। भगवान ऋषभदेव, और यह हमें विचार करने की जरूरत है, तीर्थंकर से बड़ा कोई कलाकार नहीं है। सबसे बड़ा कोई कलाकार है वो तीर्थंकर है। और याद रखें, आत्म कल्याण करने की साधना भाव मन में आने से कोई तीर्थंकर नहीं बनता। समझ आएगा? आत्म कल्याण करने की भावना मन में आ जाए तो कोई तीर्थंकर बनेगा ही नहीं। तीर्थंकर वो बनेगा जो यानी कि मैं सबका कल्याण करूंगा, मैं सभी को भगवान के मार्ग पे लेके जाऊंगा, मैं सभी को यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव चेंज करूंगा। ये नहीं कि मैंने आपको किसी दूसरे के खिलाफ बना दिया, किसी और ने मेरे खिलाफ बना दिया, उससे वो नहीं। मैं सभी को, सभी का प्रशंसक फॉलोवर बना दूंगा। मैं यानी कि ऐसी साधना करूंगा, सबको यानी कि परमात्मा का फॉलोवर बना दूंगा। तो जहां ये मन में बात आएगी कि मैं अपने लिए नहीं, मैं परमात्मा के लिए यानी कि भक्ति करूंगा, मैं परमात्मा के लिए साधना करूंगा, मैं हर किसी जीव के लिए साधना करूंगा और सभी को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो परमात्मा के लिए, अपने लिए नहीं, तो वो तीर्थंकर बनता है। समझ रहे? नहीं तो विचार करिए कि 12.5 साल तक साधना करने के बाद में भगवान महावीर ने 12.5 साल तक साधना करी और फिर उन्हें केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति हुई। समझे? इतना लंबा समय 23 तीर्थंकरों को नहीं लगा, भगवान महावीर को ही क्यों लगा? वो काटना चाहते अपने कर्म, पहले भी काट सकते थे, लेकिन जितना भगवान महावीर ने 84 लाख जीवा योनि के बारे में, जितना भगवान महावीर ने सभी के बारे में सोचा कि मैं कल्याण सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं कल्याण करूंगा सभी के लिए। अपना ही कल्याण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरे परमात्मा ने एक बात और कही, और वो ये बात कही कि पब्लिक के बीच में रहो तो पब्लिक का भला करना सीख जाओ। अगर तुम्हें पब्लिक का भला नहीं करना तो जंगलों में चले जाओ, फिर आप जंगलों में चले जाओ। पब्लिक के बीच में रहना है तो पब्लिक का भला करिए, और जितना कर सकते हैं उतना करिए। और जो अपने लिए सिर्फ जिंदगी जीते हैं, आप विचार करिए, यानी कि सानक में आना, वहां से फिर ब्रेकफास्ट करना, और वहां से घर से फिर दुकान पे जाना, दुकान से घर पे आना। अगर आपका अपने लिए जीवन है, याद रखें ये सामायिक समझ किसी काम नहीं होगी। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप यानी कि पैसा कमाना, यानी कि गौशाला में दान नहीं दे सकते, अनाथालय में दान नहीं दे सकते, वृद्धाश्रम में दान नहीं दे सकते, किसी गरीब का भला नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है। समझ रही मेरी बात? तो यहां पर आता है, भगवान ऋषभदेव ने 3 कलाएं सिखाई। वैसे पुरुष की, आप बाहर जाके बात करें, पुरुष की 72 कलाएं होती हैं और स्त्री की 64 कलाएं होती हैं।
लेकिन भगवान ऋषभ देव ने सिर्फ 3 कलाएं सिखाई हैं, और वो 3 कला जो है असीम मसीह कृषि। मेरे परमात्मा ने उसमें बतलाया कि कला तो 64 है स्त्री की और 72 पुरुष की, लेकिन 3 कला उसमें जरूरत थी, क्योंकि जिस चीज की जरूरत हो और जिससे आगे बढ़े तो वो सबसे जरूरी है। तो उसमें दूसरों की रक्षा करने का सामर्थ्य जागृत होता है, उसको परमात्मा ने युद्ध कला कहा है। जिसके कारण दूसरे को भयभीत किया जाए वो युद्ध है, वो युद्ध कला नहीं है। याद रखें, भगवान ने युद्ध करना नहीं सिखाया, भगवान ने असी मसी कृषि यानी कि वो करना सिखाया। समझ रहे हैं? तो आगे आता है, नैसार के पास में भी देखिए एक कला थी, और उस कला के बलबूते पे ही आगे जाकर के तो कितना बड़ा उपासक बना है। तो जिंदगी का जो पहला मंत्र है वो ये कि आप क्या करें, कृतज्ञ बने। जिंदगी का एक मूल मंत्र हमारा क्या होना चाहिए, हम क्या बने, कृतज्ञ बने। जब आपके पास ये होगा कि हम कृतज्ञ बने, याद रखें दानी बनना आसान है, समझ रहे हो, दानी बनना आसान है और कृतज्ञ बनना बहुत मुश्किल है। आप अपने किसी पार्ट का दान कर सकते हैं, आइज का दान कर सकते हैं, किडनी का कर सकते हैं, किसी पार्ट का कर सकते हैं, लेकिन कृतज्ञ बनना बहुत मुश्किल है। कृतज्ञ बनना बहुत मुश्किल है। जब जिंदगी का उद्देश्य है, और सबसे बड़ा जिंदगी का जो उद्देश्य होता है वो तीर्थंकर का होता है, मुझे कृतज्ञ बनना है, मुझे सभी के लिए करना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। बस इसमें सब बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, और ये बहुत बड़ा फर्क जो है एक साधना में फर्क डाल देता है। तो उसमें हमारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दुआएं लेते हैं या बद्दुआएं लेते हैं। अगर हम ये विचार करें, हम धर्म स्थान में गए हैं, जहां भी गए हैं, इस कार्य के करने से मुझे दुआ मिलेगी या इस कार्य के करने से मुझे बद्दुआ मिलेगी। जिस कार्य के करने से, सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात, आम बात है, अगर जिस कार्य के करने से क्या मिले, बद्दुआ मिले, तो वहां कर्मों का बंधन है, और जिस कार्य के करने से दुआ मिले वहां पर पुण्य का बंधन है, वहां पर कर्म कट जाते हैं। सुना था आप लोगों ने, कथा शुरू होने से पहले एक चीज कभी डिलीट नहीं होती, और वो क्या, रिश्ता। रिश्ते को कोई डिलीट नहीं कर सकता, रिश्ते कोई खत्म नहीं कर सकता। रिश्ता पूर्ण तब होगा जब, जैसे ही शाली भद्र का अब आगे यानी कि एक भाव रह गया, अब शाली भद्र अगले भाव में जैसे जन्म लेंगे, उनके सामने केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति ऐसी होगी जैसे हथेली पे, बच्चे की हथेली पे टॉफी चॉकलेट रखी है। हाँ जी, समझ गए? शाली भद्र जो अभी 12वें देवलोक में है, वहां से निकलने के बाद में जैसे उनका जन्म होगा, तो जन्म लेने के बाद में जैसे बच्चे की हथेली पे टॉफी चॉकलेट है, ऐसे उनके सामने क्या होगा, केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा। वो तिन्नानम तारियानम होंगे, वो यानी कि अपना कल्याण करेंगे, हजारों जीवों का कल्याण करेंगे। तो यहां पर कि जब तक रिश्तों का फर्ज, जब तक रिश्तों का कर्ज अदा नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारा भगवान भी मोक्ष नहीं दिला सकता, वो कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन जब मोह में हम बहुत ज्यादा पड़े हुए होते हैं ना, तो उसमें भगवान महावीर ये कहते हैं, उत्तराधन सूत्र के पहले अध्ययन में, विनय सूत्र अध्ययन, उसमें क्या फरमाते हैं कि षड़े कान वाली जो कुतिया होती है वो दुत्कार दी जाती है, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आती, घर कर जाएगी,
उसी तरह से एक मोही आत्मा, मोह में पड़ी हुई आत्मा, वो उसी चीज को यानी कि कौवे के सामने मांस का टुकड़ा रखेंगे और एक अच्छा पकवान रखें तो मांस के टुकड़े में चोंच पहले मारेगा। उसी तरह से भगवान महावीर फरमाते हैं कि जब एक मोही आत्मा होती है, उसे जितना मर्जी समझाओ, उसे गाइडलाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो क्या करेगी कि नहीं, बस यही सुख है, बस मेरी मौत ना हो, बस मैं ऐसे ही पैसे में, ऐसे ही परिवार और रिश्तों के साथ में ऐसे आराम करता हूं। तो वहां पर जो खता को महसूस कर सकते हैं उसमें से खिदमत का जन्म होता है, और जो अपनी खता को महसूस नहीं कर सकते वहां उसमें केवल बेइंसाफी का जन्म होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा के शासन में पहला लक्षण, पहला गुण अगर विचार करने का है तो वो कृतज्ञता का है। अगर हम कृतज्ञता के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, अगर हम कृतज्ञता के रास्ते पे चल के नहीं कुछ कर सकते हैं, तो याद रखना इन सामायिक जो आपने करी है, धर्मदान किया है, इनकी एवज में चुटमुट चीजें आपको, मतलब जो इच्छा की जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, और ये धर्म साथ ही साथ खत्म होता चला जाएगा। और अगला जन्म कब मिलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं, कितने जन्मों के बाद मिलेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे सुना था आप लोगों ने, रॉन्ग प्रॉमिस करना, निदान करना, तो उसी तरह से क्या है, आपकी और हमारी आत्मा ने पिछले अनंत अनंत जन्मों में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किया, और उस आत्मा ने, फिर हमारी आत्मा ने क्या किया, उस सारे पुण्य को बेच दिया, और उसके एवज में ये इंसान का चोला खरीद लिया, का चोला खरीद लिया। और इंसान का जो चोला खरीदा, तो याद रखें अब हमने पुण्य खत्म कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने इतना बड़ा ये गिफ्ट खरीद लिया, समझ रहे ना। अब इससे हम बहुत सारे गिफ्ट पैदा कर सकते हैं, मतलब इससे हम और भी मनुष्य के चोले धारण कर सकते हैं। तो यहां पर आता है, नैसार के भाव में भगवत्ता का जन्म हुआ और मिथ्या तो खत्म हुआ, मरीचि के भाव में भगवत्ता खत्म हुई और मिथ्या तो का जन्म हुआ। देखिए कि फर्क कितना है। यानी कि नैसार के भाव में उसका जो मिथ्यात्व था, और देखिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट आया कि संतों को संत ना मान के भगवान की तरह पूज लिया, और मरीचि के भाव में भगवान को भी भगवान ना मान करके उससे दूर हो गया। मतलब भगवान माना लेकिन उससे दूर हट गया, और उससे दूर हटने के बाद में, और जब ये परमात्मा के द्वारा जब ये कहा जाता है कि जो मरीचि है वो तीर्थंकर बनेंगे, कितना ईगो आता है, इतना अहंकार ईगो आ जाता है, इतना अहंकार आ जाता है, बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। और भरत चक्रवर्ती जब उसमें अपने बेटे को देखते हैं, इसको मरीचि को, और मरीचि जो ना, जो सभा लगी हुई थी उसके बिल्कुल लास्ट में, एंड में खड़े हुए वो रखे थे, और वो सुन रहे थे। आज तो मेरे पिताजी को पता तो चल गया होगा कि मैं क्या बनूंगा। मरीचि क्या सोच रहा है, आज मेरे पिताजी को पता चल गया होगा कि मैं क्या बनूंगा। वो हमेशा मुझे एक निकट्टू समझ करके रखते थे, जब भी मैं कुछ भी कहता वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज पता चल गया होगा। लेकिन उसमें भरत चक्रवर्ती ने दोबारा से फिर पूछा, प्रभु क्या मेरा बेटा मरीचि 24वें तीर्थंकर बनेंगे? हाँ भरत, वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तेरा ही बेटा बनेगा। क्योंकि वहां पर भरत चक्रवर्ती विचार करने लगे कि एक ऐसा जीव, यानी कि जिसके पास में समझ नहीं, और एक तरह से दूध का स्वार जो पक्का है वो पीछे यानी कि पड़ जाता है, और दीक्षा लेने के बाद में जब वो भगवान ऋषभ देव से, अपने गुरु से दूर हो जाते हैं, तो उसमें देखिए, और क्योंकि मरीचि ने विचार किया कि कल्याण होना है, आत्मा का होना है, शरीर का थोड़ी ना होना है, आत्मा का कल्याण होना है,
तो उस समय क्या है, वो अनेक बातें अपने मन में विचार करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपके समक्ष इतना कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, कहानी सिखाएं। याद रखें, अगर भगवान महावीर की कथा जो है, भगवान महावीर की कहानी, जैसे मेघ कुमार की कहानी उसी को चेंज कर देती है ना। मेघ कुमार की कहानी उसको चेंज कर देती है। और भगवान महावीर यही फरमाते हैं कि जब भी किसी को अकल आएगी, जब भी किसी को समझ आएगी, तो कभी उसे गूढ़ बातों से नहीं, बड़ी बड़ी बातों से नहीं, जब भी इंसान संभलता है छोटी छोटी बातों से संभलता है। जब भी इंसान संभलता है तो किसी कहानी से संभलता है। जब भी इंसान जाता है और बीड़ी सिगरेट मांस शराब कोई चीज छोड़ता है, तो उसमें संतों के दर्शन करने से, छोटी छोटी बातों से छोड़ता है। कभी नव तत्व सिखाने से, 25 बोल सिखाने से कोई शराब नहीं छोड़ता। बात समझ आ रही है? कोई 33 बोल सिखाने से शराब नहीं छोड़ता, कोई मांस खाना नहीं छोड़ता, कोई अंडा खाना नहीं छोड़ता। जब तक, याद रखें, अगर कहानी के बारे में समझा जाएगा और आप अपनी कहानी के बारे में विचार करेंगे कि मैं बचपन में क्या था, जवानी में क्या था और इस समय में क्या हूं, समझ रहे ना। और उसमें विचार करेंगे कि मैं जब बचपन में था तो मेरे पिताजी जवानी में थे, जब मैं बचपन में था तो मेरे दादाजी बुढ़ापे में थे। ये सारे प्रसंग अपने परिवार की और आप अपनी कहानी, और जो आपने अपने फ्रेंड सर्कलों को देखा है उनकी स्टोरी कहानी को समझेंगे तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। और कहानी आपके दिमाग में नहीं आई तो कोई आपको सुधार नहीं सकता। समझ रहे? कोई आपको सुधार नहीं सकता। इतना सा आज ये दूसरा दिन पूरा होता है। कल फिर हम सुनेंगे, विचार करेंगे महावीर कथा। 2 भाव के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया है, विचार किया है। आगे हम तीसरे भाव के बारे में विचार करेंगे कि यहाँ से मरीचि का भाव किस तरह से, कैसी साधना करके आगे बढ़ता है। और मरीचि के भाव में, यानी कि सुना आप लोगों ने, एक सबसे बड़ा गुनाह किया। उन्होंने एक ही विचार किया, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। समझ रहे ना? नैसार के भाव में जो निचोड़ बता रहा हूं मैं, नैसार के भाव में उन्होंने सिर्फ एक ही बात विचार करी कि मैं गुरु के दर्शनों में, यानी कि सिर्फ अपने आप को उनके चरणों में रखूंगा। सिर्फ ये बात विचार करी, सपने नहीं थे। और मरीचि के भाव में कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा। और आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? सपने पूरे कैसे करने हैं, है ना? सपने पूरे करना सिखाते हो। बताइए महावीर के उपासक कैसे बनेंगे? उन्हें नहीं पता कि समझ शरीर क्या है, उन्हें नहीं पता महावीर जयंती पे क्या किया जाता है, उन्हें नहीं पता जैन धर्म क्या है, उन्हें नहीं पता कि साधु संतों को गोचरी कैसे देनी है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, गोचरी देने का नहीं पता, उन्हें नहीं पता विहार क्या चीज है, उन्हें नहीं पता ये करने से पुण्य क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सपने पूरे करते हैं। समझ रहे ना? इसलिए सपने पूरे करने वाले संतों के उपासक नहीं होते, सपने पूरे करने वाले भगवान के उपासक नहीं होते। अगर सपने पूरे करोगे तो हमारे उपासक नहीं बन सकते, भगवान के उपासक नहीं बन सकते। और जो सपने पूरे कि जो परमात्मा जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा, तो तुम्हें, और याद रखें एक विचार कि मैं जिस लायक हूं वो मुझे मिल गया। हाँ जी नाबा वालों, मैं जिस लायक हूं उतना मुझे मिल गया, और जितना सा नालायक हूं उतना मुझे नहीं मिला। ये सोच विचार रखो और अपने सपनों के पीछे अपना दिमाग खराब मत करो। चाहे आपके बच्चे हैं, एक विचार करें, आप कर्म करते चले जाओ, फल की चाहना मत करो। बस इतना सा अपने विचारों को आज ये महावीर जयंती पे दूसरे दिन पे कहना चाहूंगा। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी
जिंदगी की हर खुशी से अच्छे अच्छे धर्म के दो चार दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे अच्छे धर्म के दो चार दिन। जो भी सामाजिक सूचनाएं हों वो सामाजिक सूचनाएं देंगे, और जिस भी भाई बहन ने जो भी भजन या स्पीच या किसी बच्चे ने परफॉर्मेंस करना हो तो उनके नाम या मेरे पास लिखवा दें या महामंत्री भाई संदीप जैन के पास लिखवा दें, ताकि 10 तारीख को टाइमिंग सेट करने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए, और 10 तारीख को कोई भी हमारे पास अपनी कोई चिट लेकर के ना आए कि हमारा बच्चा नौकार मंत्र सुनाएगा कि कुत्तों का पाठ सुनाएगा, मंगल भावना सुनाएगा, कोई भी ना, और उसे उसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पहले अगर हमारे पास में नाम आ चुके होंगे तो वो टाइमिंग हमें सेट करने में अच्छा रहेगा, और उसमें बीच में कभी कोई अपने बच्चे को लेकर कभी कोई खड़ा हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उसमें ऐसा करेंगे भी नहीं, मुझे विश्वास है, और उस दिन क्या है हम उसका नहीं करवाएंगे। ये सभी ध्यान देंगे। महामंत्री जी आगे आगे सूचना देंगे। पाठ पूज्य उपदेश पिछले चरणों में नाभा श्री संत की ओर से नमस्कार करते हैं, सुख साता पूछते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की मंगल कामना करते हैं। उपस्थित सभा को जय जिंद्र कहते हैं। जो सूचना देनी थी वो महाराज जी ने खुद ही अपने मुखारबिन से बता दी। जिस बहन भाई ने किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेट करना है वो महाराज जी जिसको अपना नाम अवश्य दे, ताकि समय की मर्यादा बनाई जा सके। आने वाली 10 तारीख को महावीर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी बहन भाइयों से निवेदन है उस दिन कोई बाहर आने जाने का प्रोग्राम ना रखे, अगर किसी ने आना जाना भी है तो महावीर जयंती मनाने के बाद ही यहाँ से जाए। यही विनती समाज के चरणों में बारम्बार करता हूँ, और बाहर से सभी दर्शनार्थी बहन भाई हम समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत को अभिनंदन करते हैं। उनके श्री चरणों में विनती करते हैं प्रवचन के समाप्ति भोजन नाश्ता अवश्य लेकर जाए जो नीचे हाल में जय जय। सभी खड़े गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र सत्संग यात्रा एवं श्री सुखसाता पूछते हैं, और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर 3 बार दुष्टों के पास से नमस्कार करते हैं। बोलिए सर्वणगण महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। श्री श्री राम स्वरूप जी महाराज की जय। बाल वल्लभ श्री भागवत जी महाराज की जय। चमत्कारी बाबा परम से पूज्य गुरुदेव प्रेम से जी महाराज की जय। मेरे से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। सभी साधु धर्म की श्री चत्तारि मंगलता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साव लोगोत्तमा केवली प्रणतो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि अरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दादरम का शरणा। ये चार शरण